नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। 2 अक्टूबर हम लोग गांधी जयंती की वजह से जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन 2 अक्टूबर को ही रहा और विश्व अहिंसा दिवस गांधी जयंती को ही कहा जाता है, मनाया जाता है। पूरी दुनिया में अहिंसा का दिवस मनाया जाता है और अहिंसा मानवीय सभ्यता के लिए बेहद जरूरी तत्व है। इस बार 2 अक्टूबर इसलिए भी याद किया गया कि 2 अक्टूबर को दुर्गा पूजा है। 2 अक्टूबर को आरएसएस के 100 साल पूरे हुए। विजयादशमी के दिन, आज ही के दिन 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ था। आरएसएस वैसे कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, क्योंकि जो स्वयंसेवक है उनको कोई पहचान पत्र नहीं दिया जाता कि आरएसएस के ये स्वयंसेवक है। लेकिन कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। दुनिया के 39 देशों में शाखाएं चलती हैं। भारत के भीतर 50,000 से ज्यादा शाखाएं चलती हैं। आरएसएस को लोग जो है कई तरीके से याद करते हैं, लेकिन मूल है कि जो आरएसएस के विरोधी लोग हैं वो आरएसएस को हिंदू राष्ट्र वाला एक संगठन मानते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र लाना चाहता है भारतवर्ष में, भारत की आजादी जिसे पसंद नहीं है। 1947 में जो भारत आजाद हुआ, आरएसएस को पसंद नहीं आया, क्योंकि आरएसएस चाहता था कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, इससे पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना। हालांकि जब पाकिस्तान बना था तब वो भी मुस्लिम राष्ट्र नहीं था। जिन्ना चाहते थे हिंदुस्तान की तरह ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहे, भले उसकी कल्पना जो है वो मुस्लिम राष्ट्र के तौर पे की गई थी, हिंदू राष्ट्र से अलग। हम बहुत इतिहास में नहीं जाएंगे, लेकिन ये बताएं कि आरएसएस जो है वो 100 साल पूरे किए और आरएसएस पे सबसे बड़ा जो दाग लगा वो गांधी की हत्या का। हालांकि आरएसएस के लोग ऐसा नहीं मानते और इतिहास ने भी कहीं सबूतों ने साबित नहीं किया कि आरएसएस के लोग गांधी की हत्या के पीछे थे। गोडसे ने गांधी की हत्या की, उनके साथ और लोग थे। कहा गया कि प्रेरणा स्रोत उसके थे सावरकर। हालांकि सावरकर भी साबित नहीं किया जा सके कि वो गांधी की हत्या के पीछे थे। लेकिन ये कहा गया कि आरएसएस और सावरकर ने जिन हिंदू शक्तियों को भड़काया मुसलमानों के खिलाफ, उन्हीं शक्तियों की वजह से गांधी की हत्या हुई। गांधी को गोली मारी गई। आरएसएस सीधे तौर पे शामिल ना हो, लेकिन गांधी की हत्या को जिस तरह से जस्टिफाई किया, उस समय भी जब गांधी की हत्या हुई तो कहा गया कि आरएसएस के लोगों ने मिठाइयां बांटी। आज भी गांधी की हत्या के दिन 30 जनवरी को कई लोग हैं जो अलग अलग नामों से हिंदू संगठन है, हजारों हिंदू संगठन इस देश में, और सबका एक मकसद है मुसलमानों से नफरत और हिंदू राष्ट्र। अब हिंदू राष्ट्र कैसा हो इसकी परिकल्पना किसी के पास नहीं। जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है या था वो मनुस्मृति वाली थी। मनुस्मृति ही मूल था। इसलिए जब भारत की आजादी के बाद देश में संविधान लागू करने की बात हुई, सबको समान मानने की बात हुई, तो सबसे ज्यादा विरोध हिंदूवादी शक्तियों ने किया। करपात्री जी महाराज का बड़ा नाम आता है उसमें। और हिंदू कोड बिल का विरोध किया गया, महिलाओं को अधिकार दिए जाने का विरोध किया गया, और कहा गया कि हमारे पास जब मनुस्मृति है तो संविधान की क्या आवश्यकता है। आरएसएस ने भी संविधान का विरोध किया लंबे समय तक, तिरंगे का विरोध किया लंबे समय तक, सालों साल। हालांकि वो नेशन फर्स्ट की बात करता है, लेकिन आज भी उसके लिए तिरंगे से ऊपर भगवा है। इसलिए भाजपा के प्रधानमंत्री हों, भाजपा के मुख्यमंत्री हों, भाजपा के चंदू नेता हों, सबके लिए तिरंगे से ऊपर है भगवा। भगवा फहराएंगे, इसलिए मंदिरों पे जाकर के भगवा फहराते हैं। चलिए, मंदिर हिंदू धर्म का है तो हालात फहरा दीजिए, लेकिन मस्जिदों पर भगवा फहराने का क्या मतलब।
जो शाखाएं लगती है वहां तिरंगे की जगह भगवा गान होता है। और आज भी गांधी को इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। गांधी और नेहरू के कैरेक्टर असैसिनेशन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते और मानते हैं कि देश जो इस हाल में है, हिंदू राष्ट्र नहीं बना, उसके दोषी हैं गांधी और नेहरू। देश जब आजाद हुआ था तो राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदू पक्षधर थे। गांधी सबका देश बनाना चाहते थे। और जो फिल्म बनी गांधी और गोडसे पे फिल्म बनाई राजकुमार संतोषी ने, उस फिल्म में देखिए गांधी को किस तरह से कमतर दिखाने की कोशिश की गई। समय समय पर ये लोग गांधी को कमतर दिखाते हैं, गांधी को देश के बंटवारे का कारण मानते हैं, खुलेआम बोलते हैं इनके नेता। गांधी की इस बार भी देखिए कई जगह ढेर सारे सोशल मीडिया पे आए जिसमें गांधी और रावण को एक साथ दिखाया गया। गांधी की तुलना पहले भी आजादी के समय भी जो है वो दशानन से की गई थी, कार्टून बनाया गया था। और कहते हैं कि ऑर्गेनाइजर ने छापा था उसको, जो आरएसएस का इंग्लिश अखबार है। कई बातें हैं जहां पे इतिहास में दर्ज है जहां आरएसएस गांधी के खिलाफ खड़ा था। हालांकि अभी भागवत जी गांधी की तारीफ कर रहे थे और एक लाइन में उन्होंने भागवत में तारीफ की गांधी की और कहा कि गांधी का स्वतंत्रता की लड़ाई में अविस्मरणीय योगदान। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद किया, गुरु तेग बहादुर जी को याद किया, सबसे ज्यादा याद किया लेकिन पहलगांव में धर्म पूछ करके मारा। पहलगांव में जो मारे गए वो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं थे, वो भारतीय थे। अब ऐसे हिंदू मुसलमान गिनेंगे तो एक मुसलमान भी मारा गया। धर्म पूछ करके जिसने मारा वो आतंकवादी था, वो गुंडा था, हिंसक था, हिंसावादी था। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के आरएसएस के चीफ तक जो बार बार दोहरा रहे हैं कि धर्म पूछ करके मारा, करना क्या चाहते हैं? मतलब धर्म पूछ करके आप भी मारना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हो कि भारतीय की पहचान धर्म के आधार पर हो? हमारी पहचान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह के तौर पे हो या भारतीय नागरिक के तौर पे? आरएसएस के जो पहली बार कोई प्रचारक प्रधानमंत्री बना है इस तरीके से तो नरेंद्र मोदी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पूर्ण बहुमत के साथ, हालांकि इस बार बहुमत नहीं मिला। और नरेंद्र मोदी ने वही किया जो चाहा, जैसे चाहा बोला, जैसे चाहा किया। नेशन फर्स्ट, लेकिन नेशन फर्स्ट करने वाले लोग धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव नहीं करते। आरएसएस के मूल में है नफरत, धर्म के आधार पर नफरत, जाति के आधार पर नफरत। और ये जो आरक्षण के खिलाफ लगातार बोलते हैं ये लोग, कभी समीक्षा करने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि आरक्षण की वजह से जो मेधा वाले लोग हैं उनके साथ दिक्कत होती है। मेधा के साथ समझौता है सब। आरक्षण आरक्षण जो है धर्म के आधार पर नहीं, आरक्षण जो है जाति के आधार पर नहीं, आरक्षण होना चाहिए अमीरी गरीबी के आधार पर। पिछले दिनों शरद पवार जी की बेटी सुप्रिया सुले ने भी कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण क्यों है? ये लोग जानबूझ करके आरक्षण को लेकर के गलतफहमियां या कहिए कि गलत चीजें खड़ी करते हैं, दुविधाएं खड़ी करते हैं, विवाद खड़ा करते हैं। आरक्षण की परिकल्पना ही है जो जातीय भेदभाव है उस आधार पर। जातीय भेदभाव हिंदू धर्म का या मनुस्मृति वाले धर्म का मूल है। ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये भूमियार है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये अति शूद्र है। इसकी परिकल्पना मुसलमानों ने नहीं की, बल्कि ये जो बीमारी है हिंदू धर्म के भीतर, मुसलमानों ने भी हिंदुस्तान में अपना ली।
आरएसएस के चीफ ने जिस पर कुछ नहीं बोला, और आरएसएस का इस बार प्रयास था कि 100 साल जो उसके पूरे हुए उसको जोर शोर से मनाया जाए, और वही हुआ। प्रधानमंत्री से लेकर के पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तमाम लोग आए और संघ के गुणों की तारीफ की। एक और बात कही भागवत जी ने, उन्होंने कहा कि देश के अंदर संवैधानिक उग्रवादी तत्व ये नए नए शब्द गढ़ने में मास्टर है। संवैधानिक उग्रवादी तत्व क्या होते हैं? क्या संविधान उग्रवाद को बढ़ावा देता है? क्या संविधान में ऐसा कहीं है कि ये उग्रवादी तत्व भी होने चाहिए? कभी बनवासी गढ़ते हैं आदिवासियों के लिए, बनवासी कहते हैं आदिवासियों को। राहुल गांधी ने बड़ा आपत्ति की थी कि आप आदिवासी को बनवासी क्यों बोलते हैं? वनों में रहना रहना चाहते हैं क्या वो भारत के मूल निवासी? और ये जो जल जंगल और जमीन का जो झगड़ा है वो क्यों है, उसके पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेजों ने जो है जो सर्वे किया, जो जमीनों का सर्वे किया, जो दस्तावेज बनाए, उसमें जंगलों को छोड़ दिया। उसने जो जंगल में जो लोग रह रहे थे, जो आदिवासी थे, उनकी संपत्ति का निर्धारण नहीं किया। नतीजा हुआ कि आजादी के बाद भी उसको संपत्ति का अधिकार नहीं मिला। और आज जो है वो चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी की सरकार हो, उद्योगपतियों को जंगल देने में कोताही नहीं बरतती। और जब जंगल देने दिए जाने का हजारों एकड़ जमीन, लाखों पेड़ पौधे काटे जाते हैं, कभी खान खोदने के लिए, कभी कोई इंडस्ट्री बिठाने के नाम पर, विकास के नाम पर। पर्यावरण आज हमारे देश की सबसे बड़ी चिंता है, लेकिन पर्यावरणविद सोनम वांगचुक देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद है। ये जो संवैधानिक उग्रवाद शब्द जो इस्तेमाल किया है, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं अर्बन नक्सल, ये सब खतरनाक शब्द है, असंवैधानिक शब्द है। संविधान ने सबको अधिकार दिया है अपने तरीके से विरोध करने का, अपनी बात रखने का। हथियार का प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं दिया है किसी को संविधान। लेकिन आरएसएस हर साल विजयादशमी के दिन हथियारों का प्रदर्शन करता है। उनके आनुषांगिक संगठन मुसलमानों के खिलाफ या किसी और के खिलाफ जिस तरह से हथियार लेकर के सड़कों पर उतरते हैं, नंगा नाच करते हैं, तब न प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ निकलता है, न आरएसएस के चीफ कुछ बोलते हैं। इससे पता चलता है कि इनके समर्थन से वो सारा कुछ होता है। सरकार हथियारों के साथ प्रदर्शन करने की इजाजत देती क्यों? आप गौर कीजिए। मुसलमान अगर इसी तरह से प्रदर्शन करें तो यही लोग हैं जो खिलाफ खड़े होंगे। हालांकि मैं भी खिलाफ खड़ा होऊंगा अगर हथियार के साथ मुसलमान प्रदर्शन करें, जैसे इनके खिलाफ खड़ा होता। लेकिन ये जो जल जंगल जमीन है, उसको आप उद्योगपतियों को औने पौने दाम में बेच दीजिए और पूरा जंगल काट दीजिए। जो आप छत्तीसगढ़ जाके देखिए क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कितने लाखों पेड़ काटे गए और प्रधानमंत्री ड्रामा करते हैं, एक पेड़ लगाओ माँ के नाम, एक पेड़ लगाओ माँ के नाम, और लाखों पेड़ काट दो अडानी के नाम। ये है नारा इनका। लाखों पेड़ काट दो अडानी के नाम वो नहीं, अडानी जो करते हैं वो देश के विकास के लिए करते हैं। और जो जिनको ये कह रहे हैं कि अपनी रक्षा की जो बात करता है, जल जंगल जमीन की जो बात करता है, उसको संवैधानिक उग्रवादी कहते हैं। संवैधानिक उग्रवादी क्या होता है इसकी परिभाषा तो पूछना पड़ेगा। नए नए शब्द करते, सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता क्यों गलत बोल? धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ आरएसएस ने छद्म धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल किया। अडवाणी जी बोलते नहीं सकते थे छद्म धर्मनिरपेक्षता, जबकि पाखंड धर्म सही शब्द इस्तेमाल होना चाहिए। ये जो धर्म की बात करते हैं वो पाखंड की बात करते हैं, पाखंडी धर्म। जिस धर्म वो है जिसमें मनुष्यता है, धर्म वो है जो करुणा है, दया है, जिसमें दूसरों के प्रति नफरत है, वो धर्म नहीं हो सकता। आरएसएस उसी धर्म की बात करता है जिसमें दूसरों के लिए नफरत है।
आज सत्ता में है। सत्ता में होने का मतलब ये नहीं होता कि आप संविधान को जिस सीढ़ियों पे चढ़ करके आप सत्ता के शिखर तक पहुंचे उसे रौंद दें, उसे खत्म कर दें। संविधान इनके लिए मजाक, संविधान इनके लिए सिर्फ शब्द, ये किसी के साथ बराबर विधान नहीं चाहते। इसलिए इन्होंने संसद की मर्यादा को, इन्होंने तिरंगा की मर्यादा को, संविधान की मर्यादा को, न्यायालय की मर्यादा को, यूनिवर्सिटियों की मर्यादा को रौंद दिया है। जब बीजेपी आरएसएस के नेताओं ने कहा कि जेएनयू से बोरे के बोरे कंडोम निकलते हैं, तो आरएसएस के मुखिया के मुंह में दही जम गया था। नहीं कहा कि जेएनयू को बदनाम मत करो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दुनिया में नामचीन यूनिवर्सिटी है, लेकिन उनको नेहरू से चिढ़ है, इसलिए वहां पे ये जो है भगवा लहराना चाहते हैं। दुनिया में कोई भी झंडा जबरन नहीं लहराया जा सका बहुत समय तक। बहुत झंडे उतारे गए, फाड़े गए, फेंके गए, और वो कोई भी झंडा जो नफरत का झंडा हो, वो कोई भी झंडा जो धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर मानवीयता को, मानवीय सभ्यता को कुचले, रौंदे, पीछे की तरफ ले जाए, इतिहास को घसीट करके, वो कभी सराहा नहीं जाएगा। आरएसएस की सराहना तमाम अच्छे लोगों ने इसीलिए नहीं की क्योंकि इनके मूल में नफरत है। कि हमारे देश के लोगों को भी देर सवेर समझ में आएगा। प्रधानमंत्री का प्रिय शब्द है घुसपैठिया। घुसपैठिया जब बोलते हैं तो दूसरे देश से आने वाले लोग नहीं ध्वनित होते हैं, वो होते हैं मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं बताया कि झारखंड में कितने बांग्लादेशी मुसलमान हैं। चुनाव भी हो गया, हार भी गए, हारने के बाद भी ये जो है बिहार में जाप कर रहे हैं घुसपैठिया। क्यों जाप कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है झूठ को रोपने में मास्टर है। 100 साल में रोप दिया इस देश में कि गांधी ने देश का बंटवारा कराया। लेकिन जैसे जैसे समाज बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, झूठ, उसकी न जमीन है न उसका आसमान है। आरएसएस अपने इस अस्त्र को जानता है, इसलिए वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी तारीफ करता है, वो गांधी की भी तारीफ करता है शब्दों में, लेकिन मूल तौर पे गांधी की मूर्तियों को उखाड़ फेंकता है। उनको मानने वाले लोग, हिंदुवादी लोग, अम्बेडकर की मूर्तियों के साथ बदमाशी करते हैं, समानता की बात करने वाले लोगों को गालियां देते हैं। लेकिन आखिर झूठ कब तक? विजयादशमी जो है वो असत्य पर सत्य की विजय है। असत्य कुछ होता नहीं है, सत्य कुछ शब्द नहीं है। सत्य मूल शब्द है सत्य, और सत्य में अ लगा करके असत्य शब्द बनाया गया, तो झूठ का अस्तित्व नहीं होता। झूठ अपनी दबंगई के सहारे, गुंडाई के सहारे आगे बढ़ता है, लेकिन गुंडाई और दबंगई, उसकी उम्र लंबी नहीं होती। लंबी गांधी की उम्र है, जो कि सत्य और अहिंसा की बात की। इसलिए 100 साल बाद भी आरएसएस 39 देशों तक पहुंचा है, और गांधी आज से बहुत साल पहले 100 से ज्यादा देशों में थे, हैं, और आगे भी रहेंगे। तो गांधी जयंती पे, विजयदशमी पे आप सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।